हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। आजकल मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, नवरात्रि की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैं आप सभी के लिए बहुत सारी एनर्जी अपडेट लाई हूँ जिससे आप सभी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस भी यहाँ मिलने वाली, बहुत सारी चीज़ें को क्लियरिटी मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप सभी से बोलना चाहूँगी, जो न्यू व्यूवर है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सभी लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी अपनी एनर्जी है, जो भी चीज़ें आपके अंदर ब्लॉकेज हैं, वो मतलब जो आप चाहते हो वो चीज़ें आप लिख के एंजल नंबर टाइप करके उसे क्लेम कर सकते हैं। या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज ख़त्म हो। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर अगर किसी को वीडियो चाहिए तो आप उसे भी आप यहाँ बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। और आप सभी को बहुत पहले मैंने ये चीज़ें क्लियर करा है कि हमें यूनिवर्स हमेशा गाइड करती है, चाहे वो हमें 3D वर्ड पे, चाहे वो 5D वर्ड में। जो हमारी लाइफ में चीज़ें घटित होने वाली होती या हो रही होती हैं, भले ही हम 3D पे उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं हम इफ़ेक्टिव होते हैं, पर 5D में हमें क्लियरिटी दी जाती है कि ये चीज़ें होने वाली है और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये डिवाइन हमें एक तरह से समझ लीजिए कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो डिवाइन आपको हमेशा क्लियरिटी देते हैं। आपको भले ही नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं अकेले हूँ, मुझे मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं इस टाइम पे बहुत अकेली पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ, पर आप उनके मैसेज को समझ नहीं पाते हो क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा एक एंजेलिक फोर्स, एक ऐसी वाइब्रेशन को रखते हैं जिससे आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मैसेज दिए जाते हैं। अब वो मैसेज आप रिसीव कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये आपके ऊपर है। आप रिसीव क्यों नहीं कर पाते हो, मैं इसकी भी रीज़न बताती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं ना, तो हमें अपनी अंदर की नेगेटिविटी या अपने अराउंड में जो नेगेटिविटी है, कि आप नेगेटिव हो तो आपके अराउंड में नेगेटिविटी होगी। आप असल चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, जो रियल है, जो मैजिकल चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं एक बार नहीं 1000 बार आप सभी को बोल चुकी हूँ, जितने भी मेरे वीडियो आते होंगे, ये बात मैंने हमेशा कही है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो। चीज़ें होनी है, होंगी, वो उसमें कोई रोक नहीं सकता है, पर हाँ हमें अपनी थिंकिंग से वो चीज़ों को समझना, उसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट की जा रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रोमा हमें दिए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें घटित हो रही है जो हमारे माइंडसेट से, वैसे तो वो अच्छी होती है क्योंकि अच्छी अगर नहीं हुई तो डिवाइन ऐसी चीज़ें करवाते नहीं, हमारे माइंडसेट से अगर वो अच्छी नहीं हो रही हैं, हमें लग रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का सत्य आपको तब पता चलता है जब आप पूरी तरह से अवेकन होते हो। अवेकनिंग आप तो सभी यहाँ बोलते हैं कि मैं अवेकन हूँ, मैं अवेकन हूँ, मैं इस साल में अवेकन हूँ, मैं 4 साल अवेकन हूँ, मैं 6 साल से अवेकन हूँ। मेन अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आप सत्य को जानें, आप माया में मत फंसे, आप ब्रह्म में मत फंसे। इल्यूजन क्या दिखा रहा है आपको, जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, पर हाँ ये चीज़ें कहती हूँ मैं हमेशा कि मैं बोलना वो चाहती हूँ, कई बार चीज़ें फ्लो में निकलती है तो डिवाइन ही वो चीज़ें क्लियर करवाते हैं, तो प्लीज़ इससे इरिटेट मत होइएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मूवी है हम देख रहे हैं, उसमें कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, घर से निकाल रहा है, या उस पर्सन को कई बार मूवी में देखते हैं कि कोई एक्टर है जो अच्छा है और उसे मार देते हैं, तो हमारे जो आंसू निकलने लगते हैं, हम बहुत वो पेन कहीं ना कहीं हम खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप सभी इतने अवेयर हो, सबको पता है ये नाटक है, ये जो हो रहा है एक नाटक है, एक इल्यूजन है, पर हम उससे इफेक्टिव होते हैं, हम रोने लगते हैं। हम कई बार तो बहुत सारे पर्सन होते हैं कि इसको मर जाना चाहिए, इसको ऐसे कर देना चाहिए, इसको तो ऐसे मौत मरनी चाहिए, इस बंदे को तो देख नहीं पा रहे हो पीछे। मतलब कहीं ना कहीं हम वो पीछे का सच जानते हुए भी उसे रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। ये तो बस एक क्रिएशन है जो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि इसमें सत्यता एक बूंद भी नहीं है। कहानी कल्पना है,
जो कैरेक्टर है वो भी काल्पनिक है, क्योंकि हर कैरेक्टर जितने भी रोल करते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट रोल हमेशा दिए जाते हैं, तो वो भी काल्पनिक चीज़ें होती है। मर्डर भी काल्पनिक होता है, खून भी काल्पनिक होता है, जिस तरह से उन्हें लोग सजा देते हैं, किसके साथ अन्याय करते हैं, वो भी काल्पनिक होता है। लव देखते हो आप तो कहीं ना कहीं वो लव की वाइब्रेशन भी काल्पनिक है, क्योंकि कोई बंदा एक से प्यार करेगा, हर मूवी में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से प्यार शादी ये सब, तो मतलब आपको समझ में तो आ रहा है कि ये बस मनोरंजन के लिए बनाया गया, कि आप अभी बच्चे नहीं रहे हो, समझ में तो सब आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चलता है, पर कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से खुद को कनेक्ट करके बिना वजह दुखी होते हो, बिना वजह रोते हो, बिना वजह आंसू निकलते हैं। और सत्य पता है, अवेयरनेस नहीं है ना, कि अवेयरनेस ये नहीं है कि भाई ये सोच के देखो कि बस हम इंजॉय मोड में देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में वो चीज़ें चल रही हैं और बस हम उसको मज़े लेने के लिए देख रहे हैं, उसकी भावनाओं में नहीं उतरना है। तो सेम चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हैं कि आप उस अपनी लाइफ की उस घटना को परमानेंट सोच ले, तो ये नहीं सोचते कि इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है, इसके पीछे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कौन सा बदलाव हमारी लाइफ में आएगा। अगर आप सभी अपनी सभी जर्नी को पूर्ण नोट करो, जब से आपके जीवन में आप थोड़े से अवेयर हुए, आपको समझ आई, अवेयर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अवेयर नहीं हो आप लोग, अगर दुखी हो रहे हो तो अवेयरनेस नहीं, हाँ, पर इतनी समझ आई कि क्या मतलब हम बुरा अच्छा और झूठ और सच, और यहाँ तक कि मतलब जैसे पेन और खुशी, ये सब की अवेयरनेस आपको आई। तो ऐसे चीज़ों में आप अगर आप अवेयर हो तो कहीं ना कहीं आप सत्यता को नहीं पहचानो, आप समझो कि जो चीज़ें कल को मेरे लिए हार्मफुल थी, मुझे लग रहा था कि ये बड़ी पेनफुल चीज़ें हैं, उस पेनफुल स्थिति के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। आपने कुछ एक्शन लिया, आपने बहुत सारे रिश्तों को तोड़ा जो आपके लिए सही नहीं थे, आप जो स्ट्रांग ऑरा में आए। पहले आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट थे, वो को डिपेंडेंसी हटी। तो कहीं ना कहीं हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। और आज जो है, आज की स्थिति है, बहुत सारी सोल को मैं बात करूँ तो अभी वो इल्यूजन में फंस रही हैं। काफ़ी सोल हैं जो नहीं इस चीज़ों को, आंसू तो हमारी इमोशन का हिस्सा हैं, आंसू हमारी प्रकृति हैं। और एक तरह से आंसू जो हमारी, आप सभी को पता होगा जो साइंस में मतलब थोड़ा बहुत साइंस जिनको नॉलेज होगा और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, कि आंसू गिरना हमारी आंखों से कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो कुछ डस्ट है, कुछ गंदगी है, उसको क्लियरिफाई करता है, उसको साफ करता है, प्योरीफाई करता है। तो मतलब आंसू गिरना तो मैंडेटरी है, आंसू गिरेंगे, पर वो इमोशन आप होल्ड करके रख रहे हो, वो इमोशन ऐसे ही जाने दे रहे हो कि भाई ठीक है ये चीज़ें होनी थी और इसके पीछे का रहस्य ये है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो कुछ चीज़ें थी जो कार्मिक थी, कुछ साइकिल थे जो ख़त्म होने वाला है, इस वजह से ऐसी चीज़ें हुई। और आप उसी सेम टाइम पे भले ही आपकी आंख से आंसू निकल रहे, आप सोच रहे हो, भले ही आपकी लाइफ में आपकी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, भले ही किसी से लड़ाई झगड़े हुए हो, भले ही कोई किसी ने आपको गलत बोला, पर आप सेम टाइम पे इस चीज़ों का रियलाइजेशन कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ें होनी थी, हो गई, ये तो इस टाइम पे लिखा हुआ था और ये हो गया, पर इसके पीछे का सत्य ये है, कुछ तो है जो होने वाला अच्छा है। मतलब गूढ़ रहस्य को आप जान जाते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थर्ड आई ओपन, थर्ड आई ओपनिंग का मतलब जैसे कि आपको बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, पर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं और आपको क्लियरिटी बताऊं। मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैं सच बोलती हूँ सारे झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, अपने अपने अनुभव से सभी लोग बोलते हैं। पर जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझ पाई हूँ, भविष्य वक्ता होना, देखना, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट की शक्तियाँ हैं जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आप भविष्य वक्ता नहीं भी हो, आप भले ही थर्ड आई आपकी पूरी तरह से ओपन नहीं है, पर वो चीज़ तो डिवाइन आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं 5D में 7D में ले जाके आपको क्लियर कर रहे हैं। तो भविष्य वक्ता तो आप भी हुए, भविष्य देख सकते हो, शक्ति तो आप में भी है। पर मेरे हिसाब से थर्ड आई जो जागृति का मतलब होता है कि क्लियर विजन दिखना, कि आपको सत्य को पहचानने की ताकत आ गई है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो रहते हैं
वो क्या करते हैं कि मतलब उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि किसी को बीमारी नहीं हुई, ऐसा नहीं है किसी को पेन नहीं, किसी को बुखार नहीं होता, किसी को बीमारी नहीं होती, किसी को और लाइफ में उनके कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ रहते हैं वो तो अलग रहते हैं। उन्होंने बहुत सारा त्याग किया है, धूप में, सर्दी में, बरसात में, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ों में, ऐसे ऐसे जगहों पे तपस्या कर रहे हैं। फील उन्हें सब हो रहा है, पता उन्हें सब है, पर वो एक दृढ़ संकल्प लिए हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, इन अनुभवों को मुझे एक एक्टिंग की तरह फेस करना है और आगे मेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है। तो इस टाइम पे जो 4/4 पोर्टल के बाद एनर्जी की बात मैं करूं तो काफ़ी लोग इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे होंगे। बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि आप पेन की स्थिति में, काफ़ी मैं वीडियो नहीं बनवा पा रही थी पर मैं आप सभी का मतलब मुझे मैसेज तो मिल रहा था और मैं चाहती थी देना। तो 4/4 पोर्टल आने के पहले 4 नंबर आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन समझ लीजिए, या कहीं ना कहीं 4 नंबर एक फैमिली का नंबर होता है। तो आपके रिलेशन में भी ये चीज़ें आई। 4 पोर्टल के पहले कुछ ना कुछ ट्रिगरेंस आप लोगों को मिले, कहीं ना कहीं आप भले ही कितने बैलेंस हो, आपके आंसू आए, आप बहुत ज़्यादा आप रोए हो, आप ट्रिगर हुए हो, आपकी मतलब चाहे वो आपके पार्टनर से कोई भी पार्टनर हो, आपकी फैमिली में आपको काफ़ी ट्रिगर करा गया। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपके माइंड की, आपकी क्लियरिटी की, आपके पावर की चेकिंग हो रही थी और यहाँ आपको टेस्ट किया जा रहा था। क्या अब भी आप बैलेंस हो? क्या अब भी आप सत्यता को समझ गए हो? क्या अब भी आप जो एक्टिंग हो रही है आपकी लाइफ में, जो रोल निभाने आए हो आप लोग, क्या उस रोल को अच्छे से निभाने के लिए तैयार हो या बस उस रोल में आप खुद को फंसा रहे हो? तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारे लोगों को DMDF सबकी बात मैं करूँगी, इमोशनल अटैक हुआ है। मतलब इमोशनल अटैक जब होता है तो आप बिना वजह रोने लगते हो, बिना वजह आप समझ भी नहीं पाओगे इन चीज़ों को और काफ़ी रोना धोना ऐसे हो जाता और हम कंफ्यूज होते हैं कि अचानक से हमें आंसू क्यों गिर रहा है, अचानक से हमारे इमोशन क्यों ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप सबके साथ हो रही थी और बहुत सारे लोगों की बॉडी भी ऐसे मतलब ट्रिगर हो रही थी, जैसे कि आपको बॉडी पेन होना और ऐसा आपको फील होना कि मतलब मुझे बॉडी में जान ही नहीं रह गई है। आप अपने अंदर कुछ ना कुछ फील कर पा रहे थे कि जैसे पैरों में ताकत ही नहीं है, चल नहीं पा रहे हो सही से। आपको कई बार ऐसे उठने में भी, नींद से उठने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। सपने बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को सपने याद भी रहते होंगे, कुछ लोगों को भूल भी गए होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आपको ट्रिगर, निगेटिव अटैक भी इस टाइम पे हो रहे थे। निगेटिव अटैक बहुत सारे लोगों के ऊपर हुए होंगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस जो क्लियरिटी है उससे रोका जा रहा था, आपकी नई स्टेज जो थी वो रोका जा रहा था। और काफ़ी लोगों की मैं बात करूँ तो इस टाइम पे 4 पोर्टल के टाइम पे बहुत सारी शक्तियाँ भी मिली होंगी। उस शक्तियों को आप रियलाइज कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे अंदर कुछ नया बदलाव हुआ, मैंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कुछ मेरिकल चीज़ें अब एक्सपीरियंस लाइफ में आ रही हैं। आपका पाथ क्लियर हो रहा है कि आपको किस पाथ पे चलना है, आपको आगे क्या करना है और आपको क्लियरिटी दी जा रही है कि आप क्या हो, आप क्या हो और आपको करना क्या है। आप एक्टिव, कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी में आ जा रहे होगे, काम कर मतलब मन कर रहा होगा कितना काम कर ले। कभी कभी आपकी एनर्जी लूज हो रहा होगी कि आज तो मेरा मन नहीं है काम करने का, मैं कुछ करने का मन नहीं है, बिल्कुल रेस्ट करने का मन है, मैं थका मतलब थक गई हूँ या थक गया हूँ। तो ऐसी चीज़ें मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से ट्रिगरिंग की एनर्जी थी कि जो दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप सब। और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को कुछ दैवीय चीज़ें गिफ्ट दी गई हैं कि आपको कुछ दैवीय शक्तियाँ मिली हैं। आप अपनी पावर को कहीं ना कहीं रियलाइज कर पा रहे होंगे कि मेरे अंदर ये पावर है और मैं इन चीज़ों को अभी तक मुझे पता ही नहीं था। तो ये भी क्लियरिटी आप सबको मिली होगी। और कुछ जैसे बहुत सारे लोग हैं कि भले ही वो बैलेंस है पर कहीं ना कहीं वो इस
फेज में जोन में बने हुए हैं कि डीएम कब आएंगे, डीएम नहीं आ रहा है, उनका मैसेज कॉल नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है डीएम आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं है कि डीएम के मन में आपके लिए कुछ नहीं है। डीएम आपसे बात भी करना चाहते हैं, डीएम आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं, पर अभी के टाइम पे यूनिवर्स आपसे कुछ और कराना चाह रही है, क्योंकि टाइम आ चुका है। इस अर्थ पे बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है। अब जिस काम के लिए आप आए हो, जिस उद्देश्य के लिए आए हो, वो उद्देश्य छोड़ के आप एक पर्सन के पीछे पागल हो रहे हो। तो यूनिवर्स चाहती है कि भाई आप अपना काम कब समझोगे, अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे। आप खुद में ही बैलेंस नहीं हो, खुद को ही नहीं प्रिफर कर पा रहे हो, तो आप बस उनके पीछे भाग रहे हो। आप अपने पीछे कब भागोगे, अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से डीएम भी खुद पर फोकस है, डीएम बहुत कुछ समझ चुके हैं। डीएम पहले 5D की चीज़ों को इग्नोर करते थे, रिजेक्ट करते थे, अब डीएम 5D से कनेक्ट हो चुके हैं। चाँद तारों के पीछे जाना, एंजेलिक नंबर देखना, जीवन में कुछ नई चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन होना, मेडिटेशन करना, डीएम भी अपने ऊपर मतलब पूरा तरह से काम करना है। तो जो डीएम इतने नार्सिसिस्टिक थे, इतने अजीब तरह से थे, भले ही वो स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल तो होते हैं हम सभी, क्योंकि हम सब का जिस अंश से आए हम उसी का तार हम में होता है, कहीं ना कहीं उसी की ज्योति हमारे अंदर होती है, तो हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बहुत रहते हैं। पर वो जो फोकस करके रहना है, तो डीएम अब उस एनर्जी में है। और डीएम को मतलब मिलना यानी कि अपनी आत्मा से मिलना, तो स्वयं से तो मिलो। आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हो, कौन सी कंप्लीशन को ढूंढ रहे हो। आप खुद में तो कंप्लीट हो नहीं रहे हो, आपको लग रहा है हम अधूरे हैं। अधूरे हो तभी वो अधूरापन लेके आप ऐसे अपनी लाइफ में फोकस नहीं हो पा रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि मैं जो लोग इस कंडीशन में हैं कि कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डीएम को खुद में पूर्ण नहीं पा रहा कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे अंदर ही वो है, तो इस एनर्जी से निकल जाओ। और अभी आज मुझे मेडिटेशन में मैसेज मिला, मैं वही मैसेज देने के लिए मैंने वीडियो बनाया, पर बातें कुछ और निकलती गई। पर हाँ, आप सभी के लिए एक मैसेज है, और वो मैसेज मैं इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये कलेक्टिव में मैसेज मिला है, वरना मतलब अनुभवों को नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों को होता है ना कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, तो नहीं ये अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें करना। तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने देखा कि कोई सीढ़ी है, और उस सीढ़ी पे ये सीढ़ी मतलब एक नई ऑरा में ले जा रही है आप सभी को। उस सीढ़ी पे बहुत सारी सोल जो है, जो एंजेलिक वाइब्रेशन में है, और वाइट क्लॉथ उन्होंने पहना है। क्लॉथ भी ऐसे वैसे नहीं, वो बहुत ही शाइनी क्लॉथ हैं, जैसे कि कोई दिव्य एनर्जी वाले क्लॉथ हैं, और उन्होंने पहन रखा है। और मतलब वो एंजेलिक थे, समझ लीजिए आप सब कि एंजेलिक क्लॉथ था, वो पहन के सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। और एक प्रोटेक्टर है पास में, वो एनर्जी मुझे काल भैरव जी की लग रही थी, शिव जी की एनर्जी थी, बस शिव जी की छवि नहीं थी। वो जो सिर उनका था, वो सिर लगा हुआ था घोड़े का, और नीचे का जो पूरा उनका वो था, मतलब क्लियर तो नहीं, एक त्रिशूल हाथ में लिया हुआ था, और साइड में वो लेके कहीं जा रहे हैं। तो मतलब उनकी अलग ही ऑरा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, पर हाँ ये तो समझ में आया कि कोई प्रोटेक्टर है जो हमें लेके कहीं जा रहा है, और हमारा जो पाथ है वहाँ हमें लेके जा रहा है। तो बहुत सारी सोल इस एनर्जी में तैयार हो चुकी है। आपको अपना रियल पाथ, रियल सोल पर्पस समझ में आने वाला है। और बहुत लोगों की बता दूं कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रही है। लाइट बॉडी एक्टिवेशन मैंने पहले भी एक बार बहुत पहले वीडियो में बताया था। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस स्थिति में आ जाती है, आप खुद को देह ना मानते हो, ना आप खुद को कुछ मानते हो, आप बस एक लाइट हो। एक ऐसी लाइट जो बिल्कुल मतलब कलरफुल लाइट, आप खुद को एक कलरफुल लाइट मांगोगे। आप एक जगह पे बैठे रहोगे, पर आप एक जगह पे बैठ के ही कहीं भी आप जा सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने मतलब जो भी धार्मिक सीरियल्स वगैरह हैं, तो कैसे कि मतलब उनका
एक लोग बैठे रहते हैं, कोई ध्यान साधना करते हैं, कोई ऋषि मुनि रहते हैं, या किसी की सोल निकल के कैसे एक जगह से, वो भले उसके बॉडी वहाँ बैठी हुई है पर एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर सकती है और जगहों पर देख सकती है। मतलब वो एक्टिवेशन आप सब में हो रहा है, मतलब सब में नहीं बोलूँगी पर हाँ बहुत सारी सोल में हो रहा है। तो ये स्थिति है खुद पे फोकस करने की, खुद की एनर्जी को बैलेंस करने की, आपके अंदर के दिव्य पावर को पहचानने की। तो रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, हम सब जिस काम के लिए आए हैं उसी काम पे फोकस करें, अपनी मेडिटेशन साधना में कमी ना करें। जो आपका है ईश्वर आपको देंगे ही देंगे। और जो लोग अभी होल्ड हैं, अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएम या किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आप अपने करियर पे फोकस करें। बहुत सारे लोगों का जो सोल पर्पस अपने करियर से ही निकलने वाला है। आप जब पावर में रहोगे, आपके पास जब पैसा रहेगा तो आप संपूर्ण होगे, फिर आप पैसे से किसी की हेल्प कर सकते हो, पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो और पावर से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपना लाइफ पाथ, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि बस हमें कुछ सोल पर्पस मिल जाए, सोल पर्पस मिल जाए, समझ नहीं पा रहे सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस आपकी पावर है। अगर आप पावर में रहोगे तो आप किसी की सेवा कर सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो, कुछ बुरी चीज़ों को, गतिविधियों को रोक सकते हो। जैसे कि हाल ही में मैं एक अभी आप सभी को बताती हूँ कि है जो यहाँ अहमदाबाद में, हाँ अहमदाबाद में शायद था, मुझे नाम शायद भूल रहा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, कि जो पेड़ की कटाई हो रही थी, कितना पेनफुल कंडीशन था। बहुत सारी जो बर्ड हैं, बहुत सारे जो पशु पक्षी, वहाँ जलाया जा रहा था पेड़ वगैरह को और काटा जा रहा था, तो कितने इधर उधर रहते, बहुत सारे, मतलब हजारों तो नहीं बोलेंगे, और भी पता नहीं कितने मरे होंगे। तो अगर हम पावर में होते, हमारे अंदर, मतलब हम किसी पावर में है तो चाहते तो हम रोक सकते थे तुरंत वो चीज़ें, गवर्नमेंट से डायरेक्ट अपना कनेक्शन करते और रोक देते। पर उसके लिए एक प्रोसेस लगा, मतलब कुछ बहुत सारे लोगों ने उसके लिए मेहनत करी, एफर्ट किया और अपनी पावर को पहचाना और उससे रोका। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित किया कि नहीं, ये नहीं कटना चाहिए और इससे रोक लगाया जाता है। तो मेन पावर का मतलब, सोल पर्पज का मतलब ये नहीं होता कि बस आप, बहुत सारे लोग हैं उनको दान दक्षिणा दो, सेवा करो, कपड़े दो चार दे दो, अन्न दे दो, ऐसा नहीं है। सोल पर्पज ये भी है कि आप खुद की पावर में रहो। पैसा और पावर अगर आपके पास होगा तभी आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, कुछ बड़े फैसले ले सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो इस पे भी सभी फोकस करें। अगर कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है तो अपने उस पर फोकस करे, पढ़ाई पे। अगर कोई किसी एग्जाम छोड़ के पाथ, सब स्पिरिचुअल पाथ में लग गए हो कि नहीं भाई हमें बस वही चीज़ चाहिए, अब तो हम स्पिरिचुअल हो गए, हमें क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत है आपको सोल पर्पज करने की अपनी। एक डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो होते हैं उनके एक डिवाइन फेमिनाइन जो होती है या कि डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, तो आप सभी को पावर में आओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। इस अर्थ के लिए आपको खुद ही खाने के लाले लगे हो, खुद ही आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो आप कैसे किसी की मदद कर पाओगे? क्या अपने माँ बाप से, अपने पति से, अपने भाई से मांग के कितना किसी की मदद कर पाओगे? तो सबसे पहले आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो, खुद पे फोकस करो। ध्यान साधना रोकेगा नहीं। अगर आप ध्यान साधना तो हम हमेशा करते ही रहेंगे, पर हाँ ये चीज़ें भी ज़रूरी है। तो जो फेमिनाइन ऐसा सोचती है ना कि अब हम क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की, हमारा तो अच्छा खासा जीवन चल रहा है, भाई अपनी पावर में आना है तो आपको करना तो पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ कोशिश करिए, ऐसा करिए। और एनर्जी की बात है तो एनर्जी हमेशा बदलती रहती है और डिवाइन मैस्कुलाइन भी समझ चुके हैं चीज़ों को, सत्यता को समझ चुके हैं, तो वो अब बस अपना काम कर रहे हैं, वो अब भटक नहीं रहे हैं, भटकाव में नहीं है। तो आप सभी फेमिनाइन से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी भटकाव में ना रहें, सरेंडर रहें और वो भी स्लो चलें। आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे इंजॉय करें। अपनी लाइफ में जो कैरेक्टर, जिस भी रोल को आपको मिलता है, जिस भी चीज़ का रोल, उसे अच्छे से निभाएं और बैलेंस बना के रहें। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एडिक्ट ना हो, किसी चीज़ में फंसे नहीं। और बस यही कहना चाहती हूँ आप सभी से। और आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार, जो भी मेरी वीडियो पे कनेक्ट होते हैं, मुझे प्यार देते हैं, सराहना करते हैं और मेरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। और जो मुझे कुछ बोलते भी हैं कि भाई, मैं मतलब गलत भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता शायद
पर ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू आप सभी। जहाँ आपकी अच्छाई और होती है वहाँ बुराई भी होती है, और हम दोनों इसी एनर्जी पे हम सभी काम कर रहे हैं, दोनों एनर्जियों पे, कि निगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करने का। तो ये उन सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, और लव यू ऑल।